सब्सक्राइब कीजिए राज शिवरा के चैनल को और घंटे के ऑल बटन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार साथियों, राज शिवरा के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, जो अभी हाल ही में आपने देखा होगा, जो 1 से 8 व 9 और 11 के बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है और उनका जो प्रमोशन सर्टिफिकेट है यानी क्रमोन्नत प्रमाण पत्र वो शाला धर्म के रिपोर्ट टैब में अपलोड कर दिया गया है। ठीक, जिसको आप रिपोर्ट टैब के अंदर से रिजल्ट टैब में आप रिजल्ट रिपोर्ट के अंदर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से स्टूडेंट सीजन 2019-20 पासिंग सर्टिफिकेट, यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो 1 से लेकर 8 तक और कक्षा 9 और 11 का। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम आ रही है, जो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं तो उनके सर्टिफिकेट में बच्चों के नामों में कुछ गलतियाँ आ रही हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे ही एक विद्यार्थी के नाम में गलत है। तो जैसे यहाँ पे जिया है तो यहाँ पे इसके मेघवाल लगाना है, तो ये जब सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं तो इसके यहाँ पे वो नहीं, नाम के पीछे सरनेम नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये आपको संशोधन कहाँ करना है, किस पर करना है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और घंटी वाले बटन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए और सबसे पहले आप वीडियो को देख सकें। ठीक, तो देखिए, आपको अगर ये जो संशोधन है नाम में, इनके नाम, पिता के नाम या डेट ऑफ बर्थ या इनकी जन्मतिथि में अगर आपको संशोधन करना है तो आप किस प्रकार कर पाओगे, वो आप चर्चा करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर इस विद्यार्थी का नाम आपको विद्यार्थी की डाटा में संशोधन करना है तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको जाना है स्टूडेंट टैब के अंदर। यहाँ पे जब जाओगे आप तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिजल्ट प्रमोशन का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे यहाँ पे रिजल्ट प्रमोशन वाले टैब में। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है लास्ट सीजन, यानी कि जो लास्ट सेशन था वो था 19-20, वो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। आप कक्षा सेलेक्ट करनी है, किस विद्यार्थी की कक्षा में, जिस विद्यार्थी का आप करेक्शन करना है वो कौन सी कक्षा में, वो कक्षा सेलेक्ट करनी है, मतलब लास्ट ईयर जिस कक्षा में था वो। फिर आपको सेक्शन सेलेक्ट करना, अगर आपके सेक्शन ज़्यादा हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। गो बटन पे क्लिक करना है आपको। गो पे क्लिक करने के बाद आपको कक्षा 3 के सभी विद्यार्थी, जो भी आपने कक्षा खोली है उसके सभी विद्यार्थी आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पे विद्यार्थियों के आगे यहाँ पे देखिए प्रमोट लिखा होगा और प्रमोट के आगे यहाँ पे 2 विकल्प दिखेंगे आपको, राइट का चिन्ह और क्रॉस का चिन्ह, और उसके आगे प्रमोट क्लास, जिस कक्षा में बच्चे प्रमोट हुए अगली कक्षा में वो कक्षा दिखाई देगी। यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर विद्यार्थी के नाम में संशोधन करना है तो आपको इनका प्रमोशन कैंसिल करना होगा। वो आप किस प्रकार करेंगे, तो जो यहाँ पे आपको क्रॉस का बटन दिख रहा है, ये क्रॉस का निशान, इस पर आपको क्लिक करना है। बेसिकली ये जो क्रॉस का निशान है ये है कैंसिल प्रमोशन के लिए, और जो राइट का निशान है वो है सेव करने के लिए, यानी कि, है ना। तो हम इसका प्रमोशन कैंसिल कर देते हैं, मतलब इसका जो प्रमोट हुआ है वो उसको कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए हमने सक्सेसफुल प्रमोशन हैज बीन कैंसिल्ड सक्सेसफुल लिखा गया है, यानी कि विद्यार्थी का प्रमोशन कैंसिल हो गया है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रमोशन कैंसिल होने के बाद इसके सामने एक सेव का बटन आ गया, यानी कि इसका प्रमोशन कैंसिल हो गया है। अब ये विद्यार्थी ना पिछली कक्षा में है ना अगली कक्षा में, ये अभी कक्षा उसी स्थिति में। ठीक, तो अब इसका प्रमोशन में कैंसिल करना है, करेक्शन कैसे करना है, सॉरी, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्टूडेंट टैब के अंदर दोबारा से, और यहाँ पे एडिट स्टूडेंट डिटेल फॉर्मेट 5 ये है, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ जाके आप विद्यार्थी का करेक्शन कर सकते हैं।
तो यहाँ पे बेसिकली आपको वही कक्षा सेलेक्ट करना है और सत्र वही सेलेक्ट करना है जिस सत्र में आप उसका संशोधन करना चाहते हो। ठीक, तो यहाँ पे हम वो सत्र सेलेक्ट कर लेते हैं, वो कक्षा सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें विद्यार्थी है, सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और शो बटन पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वही कक्षा 3 की जिस भी कक्षा में आप संशोधन करना चाहते हो उसकी लिस्ट खुल जाएगी। और यहाँ पे आपको प्रपत्र 5 में आपको पता है ऐसा नंबर, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उसकी कैटेगरी, उसकी जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ दिखाई देगी। अब यहाँ पे हम जिस विद्यार्थी का करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके सामने एक विकल्प आ जाएगा एक्शन बटन का। तो ये जब ये आएगा विकल्प जब आप उसका प्रमोशन कैंसिल करोगे, अन्यथा ये विकल्प आपको नहीं दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे अन्य विद्यार्थियों का विकल्प नहीं है, हमने सिर्फ इसका ही प्रमोशन कैंसिल किया है। तो यहाँ पे इसी विद्यार्थी का आपको एक्शन बटन दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर आपको इन चीज़ों में संशोधन करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा एडिट बटन पे। तो एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका जो एडिट है वो एबल हो जाएगा, यानी कि आप इसका संशोधन इन सभी चीज़ों में आप इसका डाटा संशोधन कर पाओगे। जैसे आप ऐसा नंबर में कर सकते हो या उसके नाम में कर सकते हो या उसके फादर नेम में या मदर नेम में या कैटेगरी या जेंडर या डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर। तो फिलहाल हमें नाम में करेक्शन करना है, तो हम यहाँ नाम में के बीच इसके मेघवाल लगाना है। ये हमने मेघवाल लगा दिया। ठीक, अब हम इसको करना है सेव। अगर आपको कैंसिल करना है तो क्रॉस पे किचन कीजिए। अगर इस डाटा को आपने जो करेक्शन किया है वो सेव करना है तो सेव बटन पर क्लिक कीजिए। ये हमने सेव कर दिया। तो अब यहाँ पे इस विद्यार्थी के पीछे मेघवाल लग गया है। अब हम जाते हैं दोबारा स्टूडेंट टैब में, दोबारा से हमें जाना पड़ेगा रिजल्ट प्रमोशन में, और अब हम इस विद्यार्थी को वापस कक्षा 4 में पहुँचाएंगे इसको प्रमोट करके। तो हमें वही सत्र सेलेक्ट करना है, कक्षा सेलेक्ट करनी है और सेक्शन सेलेक्ट करना है और गो बटन पे क्लिक करना है। ठीक, और यहाँ पे हमें सेव करना है। ये ओके किया हमने और ये दोबारा से विद्यार्थी हो गया प्रमोट। अब हम जाते हैं दोबारा से रिजल्ट टैब के अंदर और रिजल्ट टैब पे जाने के बाद रिपोर्ट, रिजल्ट रिपोर्ट और स्टूडेंट पासिंग सर्टिफिकेट। दोबारा से हमें कक्षा सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है और गो बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए इस विद्यार्थी के पीछे जो नाम था वो संशोधन हो गया है। यहाँ पे इस तरह से आप विद्यार्थी के नाम में संशोधन कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे मैं आपको एक और विकल्प बताता हूँ। अगर आपकी किसी बच्चों को आपको रिपीट उसी कक्षा में रखना है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा प्रमोट तो हो गया है लेकिन अब आप चाहते हो या उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई ये इतना इस कक्षा के लायक नहीं है तो हम इसको पिछली कक्षा में रिपीट करना चाहते हैं, तो आप इस बच्चों को किस प्रकार उसी कक्षा में डाल सकते हो। तो उसके लिए भी आप इस विकल्प का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जाना है स्टूडेंट टैब के अंदर और सेम प्रमोशन में क्लिक करना है। तो यहाँ पे उस बच्चों को जिस बच्चों को आप रिपीट करना चाहते हो हमें लास्ट ईयर सेलेक्ट करना होगा और वो कक्षा सेलेक्ट करनी होती है जिसका आप रिपीट करना है या उसका प्रमोशन कैंसिल करना चाहते हो। तो यहाँ हम कक्षा 9th ले लेते हैं फ़िलहाल। पहले मैं आपको कक्षा 8 का बताता हूँ, कक्षा 8। उसके बाद सेक्शन सेलेक्ट करना है, गो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अगर विद्यार्थी को उनके पेरेंट्स से पहले लेटर नोट लेना होगा कि भाई वो उस विद्यार्थियों को दोबारा उसी कक्षा में पढ़ाना चाहते हैं जिसमें पहले पढ़ता था, कि भाई इसका स्तर अगली कक्षा के लायक नहीं है या जो भी है। तो उनसे विद्यार्थी के पेरेंट्स से शपथ पर लेना है और उसका आपको पिछली कक्षा में ही प्रमोट करना है, मतलब पिछली कक्षा में रिपीट करना है। तो कैसे कर पाओगे। और साथ ही अगर जैसे मान लो किसी विद्यार्थी ने एग्ज़ाम नहीं दिए शुरू से लेकर एंड तक की, ना उसने फर्स्ट टेस्ट ना अर्धवार्षिक कुछ नहीं दिया, उसको भी आप अगर उसका प्रमोशन कैंसिल करना चाहते हो तो वो किस प्रकार कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको जिस भी विद्यार्थी का प्रमोशन कैंसिल करना है, जैसे बेसिकली हमें
इस विद्यार्थी करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, वही क्रॉस और राइट वाला। तो यहाँ पे इसके प्रमोशन पहले कैंसिल करना होगा, तो हमने इसका प्रमोशन कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे सेव का बटन आ गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अब यहाँ पे आपको कुछ खोलोगे 3 विकल्प देखिए, प्रमोट, रिपीट एंड एब्सेंट। प्रमोट आप अगर उसको नहीं करना चाहते हो तो छोड़िए, अगर आप उसको उसी कक्षा में पढ़ाना चाहते हो, अगर उसके माता पिता उसको उसी कक्षा में रखना चाहते हैं, तो आपको रिपीट रिक्वेस्ट का चयन करना होगा और उसको सेव करना होगा। अब पहले आपने दिखा था यहाँ कक्षा 8 आ रहा था, अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करने से पहले यहाँ पे एक यहाँ पर अलर्ट देगा, कृपया क्रमित करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि सभी पृष्ठ सही है। तो यहाँ पे इसको चेक करके ओके करना है। तब देखिए आप यहाँ पे मैसेज आता है, पॉपअप मैसेज, स्टूडेंट हैड बीन प्रमोट सक्सेसफुली। ठीक, तो ये हमारा वर्क सक्सेसफुल हो गया है। अब हम दोबारा देखते हैं, तो यहाँ पे जो विद्यार्थी था जो हमने प्रमोशन कैंसिल किया था, वो दोबारा से कक्षा 8 में आ गया। तो अब उस विद्यार्थी का नाम कक्षा 8 में चलेगा। तो इस तरह से आप विद्यार्थी को दोबारा से उसी कक्षा में रिपीट कर सकते हो। अगर वो बच्चा एब्सेंट है तो आपको एब्सेंट दर्शाना है और क्रॉस पे बटन पर क्लिक करके दोबारा से सेव करना है। तो इस तरह से विद्यार्थी को आप दोबारा से उसको रिपीट उसी कक्षा में कर सकते हो। और यही कंडीशन कक्षा 9 में भी है, लेकिन उसमें कुछ अलग है। तो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको कक्षा 9 का भी। कक्षा 9 में जब आप जाओगे तो यहाँ पे कुछ अलग दिखेगा। तो यहाँ पे बाई चांस आप किसी बच्चे का प्रमोशन कैंसिल करना है, सेम आप क्रॉस बटन पे क्लिक करना होगा, उसका प्रमोशन कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से वो सेव दिखेगा, सेव वाला ऑप्शन उसके आ जाएगा। अब यहाँ पे आप उसको अगर डायरेक्ट एब्सेंट या रिपीट करते हो तो आपसे यहाँ से कुछ भी नहीं पूछेगा, डायरेक्ट वो सेव कर लेगा। लेकिन आप उस बच्चे को अगर फेल या पास बाय ग्रेस या कुछ और करते हो तो आपको यहाँ पे उसकी परसेंटेज डालनी होगी। ठीक, जैसे कि मैं यहाँ पे उस बच्चे को अगर रिपीट रिक्वेस्ट करूँगा तो ये बच्चा डायरेक्ट सेव हो जाएगा। ठीक, तो ये दोबारा से उस कक्षा में रिपीट हो गया है। लेकिन जब मैं इसको फेल करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा परसेंटेज। तो यहाँ पे आपको उसकी परसेंटेज डालनी होगी। अगर आप उस बच्चे को फेल भी कर रहे हो, मतलब उसके अर्धवार्षिक या वार्षिक में नंबर कम पाने के चक्कर में, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज डाले बिना ये सेव नहीं किए। देखिए यहाँ पे सही भरी नहीं है। तो अब मैं दोबारा इसको सेव करता हूँ, तो ये हो गया। लेकिन कभी कभी किसी कारण ये अगर आपकी सेव नहीं होता है तो आपको यहाँ पे परसेंटेज डालने के बाद ही, हालांकि यहाँ ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाती है, लेकिन आपको अगर 0 बिना परसेंटेज के अगर सेव नहीं है तो यहाँ पे आप एक परसेंटेज डाल करके सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी विद्यार्थी का प्रमोशन कैंसिल कर सकते हैं उसके पेरेंट्स से अनुमति लेकर के, और बच्चों की विद्यार्थियों की डाटा में करेक्शन कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।